हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर 29 इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.10। अब लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था गाइस? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और उसके क्या कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली बेस्ड आपके उन्हीं सभी प्रॉपर्टीज में है। तो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके भाई जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो आपको क्या है समझ में आएगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू निकालो कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स की एंड लिमिट्स है 0 से π/2। अब प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकते हो? देखो वैसे तो डायरेक्ट सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 + cos 2x/2 dx इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब 1/2 dx का भी पता है, cos 2x/2 dx का पता है। अब प्रॉपर्टी अगर यूज करना चाहो तो क्या लिख सकते हो? x की जगह लिख सकते हो लिमिट्स का सम माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स, कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर x dx लिमिट्स 0 से π/2। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1 - cos 2x/2 dx और लिमिट 0 से π/2। आई समझ में? आगे सर समझ में आगे बात समझ में ना? हाँ जी ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रूट साइन एक्स। देखो जो लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स करे थे ना, वो समझ आ गया आपको। तो ये पूरी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, हलवा है। ये देसी घी का हलवा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका निकालना है। अब लिमिट्स आपकी 0 से π/2। अब ये आई मान लोगे। अब x की जगह क्या पुट करोगे? π/2 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर तो अगेन यही बन जाएगा भाई, ये रूट कोस एक्स बन जाएगा, ये रूट साइन एक्स बन जाएगा, लेकिन ऊपर बन जाएगा रूट कोस एक्स। अब i प्लस आई जब करोगे यहां पे क्या बनेगा? ऊपर रूट कोस एक्स बन जाएगा और नीचे यही डिनोमिनेटर रहना है, ये इंटीग्रेशन रहना है 0 से π/2। जब i प्लस आई करोगे तो इधर बन जाएगा 2i और इधर क्या बन जाएगा? dx। भाई दिस प्लस दिस करोगे तो डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर सेम, तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ dx एंड 0 से π/2। तो अब इंटीग्रेशन सोल्व करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब प्रॉपर्टीज कितने काम की अब ये देख लो आप। ओके गाइस, नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। अब मैं ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा कहां पे क्या यूज होगी, एंड देन आपको क्या है वो चीज समझनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या दे दिया? साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x। अब इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। दोबारा सेम तरीके का क्वेश्चन है। x की जगह पुट कर दो π/2 माइनस एक्स, ये भी i है, एंड एक और i इज इक्वल टू लिख सकते हो जब x की जगह क्या लिखोगे? लिमिट्स का सम माइनस एक्स। बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर तरीके का। क्या क्वेश्चन है? कोस की पावर 5x, नीचे क्या है? साइन की पावर 5x, कोस की पावर 5x dx एंड लिमिट्स इज 0 से π/2। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सेम तरीके का है भाई साहब, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज मोड ऑफ x प्लस 2 dx एंड लिमिट इज -5 से 5। अब -a to a आपको याद होगा, चेक करते थे फंक्शन ओड है या इवन है। फंक्शन ओड है या इवन है। अब मोड ऑफ x प्लस 2 कैसा फंक्शन है? ऑलवेज पॉजिटिव है ये तो। भाई मोड ऑफ x प्लस 2 क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फंक्शन है। यानी x की जगह कोई नेगेटिव रखो या x की जगह पॉजिटिव रखो। मान लो x की जगह मैंने रख दिया +1, तो 1 + 2 3, तो आंसर में कितना आएगा? 3 आएगा। x की जगह रख दिया -1, तो 2 - 1 इज 1, 1 आया। यानी कैसे पता करते थे? बताओ कैसे पता करते थे कि फंक्शन इवन है या ओड है? गुरुजी कैसे पता करते थे? भाई साहब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये इवन फंक्शन है, तो इसको सिंपल लिख सकते हो, ट्वाइस 0 से 5 मोड ऑफ x प्लस 2 dx। अब 0 से 5 के बीच में ऑलवेज ये पॉजिटिव है, 0 से 5 के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये सिंपल कैसे निकलेगा? x प्लस 2 dx। तो यहां पे कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो बताऊं क्या करो? नंबर लाइन पे लिख लो -1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5।
अब 0 रखोगे पॉजिटिव, 1 रखोगे, यानी 0 से लेके 5 तक ये पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन डायरेक्ट निकलेगा क्या, x प्लस 2 dx, एंड लिमिट रख दो 0 से 5। आप अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब -5 से -1, मान लो -1 रख दिया। अब देखो -2 रख दिया तब भी 0 है, यानी पॉजिटिव है, यानी -2 से ज्यादा कितना भी रख सकते हो, तो यहां पे आप लिमिट लगा सकते हो -2 से 5, ये पॉजिटिव आना है। लेकिन -2 से जो छोटा जितने भी चले गए, यानी -5 से -2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है, मोड कैसे निकलता है, 2 -2 -x ऐसे निकलेगा ये। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, एंड अपना क्या है आंसर निकाल लीजिए भाई। ठीक है, आगे समझ में? ओके, शॉर्टकट तरीका समझ नहीं आता तो आराम से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज x - 5 mod dx एंड लिमिट इज ये। अब इसे कैसे सोल्व करोगे? अब भाई चेक कर लो ना, देखो x की जगह 2 रखोगे नेगेटिव आएगा, लेकिन मोड नेगेटिव, यानी मोड के अंदर का फंक्शन देखना है, नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है। बट 2 से 3 के बीच में लोगे नेगेटिव, 2 से 5 तक लोगे ना नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा। तो 2 से लेके 5 तक नेगेटिव है, तो मोड वाला कैसे आएगा, 5 - x dx। 5 से बड़ा कितना भी ले लो पॉजिटिव आना है, तो बस लिमिट रख दो 5 से 8 तक, ये एज इट इज आ जाएगा x - 5 dx। अब ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी, अब इसको क्या इजीली सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है x इंटू 1 - x की पावर n dx एंड लिमिट से आपकी 0 से 1। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? एक चीज देखी, अब इसमें क्या करते हैं, x की जगह पुट करते हैं क्या भाई, इट इज i। नाउ बाय प्रॉपर्टी वी से x की जगह क्या लिख सकते, लिमिट्स का सम -1, लिमिट्स का सम कितना है 1, एंड 1 - x लिखेंगे, तो x की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 - x। x की जगह 1 - x लिखोगे तो ये अंदर यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, और पावर n और dx 0 से 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करे गुरुजी? भाई एक काम कर, अब क्या करेगा, इनको ऐड करके देखें। सर इनको ऐड करेंगे, क्या करोगे बताओ भाई। एक ये इंटीग्रेशन बन गया, एक ये इंटीग्रेशन बन गया, अब इसके आगे क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, क्या करोगे? सर ऐड कर ले भाई, ऐड कर ले, तेरे पास की हो तो क्या करे सर, आप बता दो फिर। अब भाई मैं बताता हूं क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है यही तो निकालना होगा। हाँ जी सर, x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक आएगा x की पावर n, एक आएगा x की पावर n प्लस 1, बाहर आपका dx है, लिमिट है 0 से 1। क्या x की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं आता आपको? क्या x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता? भाई पावर में एक रेज करो, जो पावर बन जाए वो डिवाइड कर दो। n प्लस 1, n क्या एक न्यूमेरिक टर्म ही तो है, रियल नंबर है कोई भी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं प्रॉपर्टी वाले, ठीक है। तो 1 + 10x dx और लिमिट से आपकी 0 से π/4। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, कुछ मत करो, x की जगह क्या पुट कर दो, मैं बता देता हूं। पुट x = लिमिट्स का सम माइनस x, ये प्रॉपर्टी कहती है दोनों इंटीग्रेशन बराबर होते हैं, बस ये चीज पुट करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, x इंटू √2 - x dx, लिमिट से 0 से 2। अब अगेन वही चीज करनी है, लिमिट्स का सम 2 - x, ठीक है, 2 - x लिखना है x की जगह, तो x की जगह 2 - x लिख दिया, अंदर 2 - x लिखोगे तो √x बन जाएगा, dx लिमिट्स होगी 0 से 2। अब देखो कितना आसान है, 2√x dx का इंटीग्रेशन सर हमें आता है -x√x, तो x की पावर कितनी होगी 3/2, dx लिमिट है 0 से 2। अब दोनों इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो बता दो। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, चलो सर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है भाई, वही सिस्टम है। देखो लिमिट ही 0 से π/2 दे दी, और फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है? 2 log sin x माइनस log sin 2x, एंड साथ में क्या है dx है। अब x की जगह क्या पुट करोगे, π/2
माइनस एक्स। बस डायरेक्ट आंसर सॉल्व होगा सीधे के सीधा, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ले भाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है और फंक्शन क्या है अंदर, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स एक क्या है आपका, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई टू एंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता ये मत बोलना, साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई 2, देन इसको क्या इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास है एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एंड लिमिट्स है आपकी 0 से पाई। ये लो, क्या दिक्कत आ गई, बस पुट करना है क्या, x की जगह पुट कर दो पाई माइनस एक्स, बस इजीली आपका क्या है ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिमिट्स है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। देखो जहां पे लिमिट्स ऐसी दिख जाए ना माइनस ए टू ए, वहां पे फर्स्ट चेक करो इवन है ओड है, देन अब देखो इसमें फंक्शन क्या दे दिया, साइन की पावर 7x dx। अब पावर 7 देख के आप घबरा जाओगे, भाई ओड है पावर, ओड फंक्शन है, माइनस ए टू ए है, डायरेक्ट आंसर इसका क्या है, 0 आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में कह रहा है कोस की पावर 5x dx, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई दे दिया भाई साहब, सर 0 से 2 पाई दे दिया, बहुत बढ़िया भाई। अब इसे कैसे सोल्व करोगे, बताओ बताओ। देखो भाई 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तब भी क्या आना आंसर, तब भी क्या आना है, कोस की पावर 5x dx ही आना है तब भी। तो एक काम कर सकते हो, हाँ जी सर बताइए क्या करना है। ओके सर क्या करें बताओ। भाई कोस की पावर 5x को लिख सकते हो ना, कोस स्क्वायर एक्स एंड कोस क्यूब एक्स dx, लिमिट्स 0 से 2 पाई। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, बताओ बताओ। या फिर एक काम करो, यहां पे भी कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो एक कोस स्क्वायर एक्स है तो ये कोस बच जाएगा, यहां पे आ जाएगा कोस की पावर 4। कोस की पावर 4 को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई। अब 2 पाई माइनस एक्स जब जब पुट करोगे ना तो ये चीज सेम बनती चली जाएगी, एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स। तो इसमें डायरेक्ट क्या करो, साइन एक्स को मानो टी, ये बन जाएगा क्या डी टी, एंड इजीली इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। नेक्स्ट चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन में भाई लिमिट दे दी 0 से पाई बाई 2। अब ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ सौदा है तो उसके अंदर क्या करना है, x की जगह पुट कर देना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आपका क्या है उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते ही बता दिया मैंने, क्या पुट कर दो, x की जगह सब जगह पुट कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में क्या कह रहे गाइस, log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स आपकी क्या गिवन है 0 से पाई। तो क्या करोगे बताओ, x की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई माइनस एक्स, इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखो, लिमिट्स है 0 टू a एंड फंक्शन है रूट एक्स डी एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी क्या पुट करोगे, लिमिट्स का सम कितना, a प्लस 0 इज a, तो x को पुट करो a माइनस एक्स, आपका क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड। 18th क्वेश्चन, x माइनस 1 का मोड गिवन है, dx है एंड 0 टू 4 है। अब एक चीज देखो, जब तक 0 से 1 तक चलोगे ना, 0 से 1 तक, तो ये नेगेटिव रहेगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 1 से ऊपर यानी 1 से लेके 4 तक पॉजिटिव है तो ये आएगा x माइनस 1 डी एक्स। अब इसको सोल्व करना आता है गुरुजी। 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो, क्या शो करे, अच्छा जी शो करना है आपको, देखो 0 से a एक फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज आपको शो करके दिखानी यानी प्रूव करनी है। अब गिवन क्या है, अब लिखने गिवन, बोलना क्या चाह रहा है, दे क्या रखा है,
कि एफ और जी एक ऐसे फंक्शन है, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एट ए माइनस एक्स, ओके, एंड क्या गिवन है, जी एक्स प्लस जी एट ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये चीज आपको क्या है, गिवन है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अपन क्या करते हैं भाई, ये इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, ठीक है, आइए सोल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या सोल्व करना है, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, लिमिट से 0 से a, ये चीज अपन को सोल्व करनी है, ओके, यही है ना, हाँ जी। अब मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी से हम यूज करते हैं, x की जगह पुट करते हैं a माइनस एक्स और g की जगह भी a माइनस एक्स और यहां dx, तो ये भी i आना चाहिए, ये भी इंटीग्रेशन i है। अब f एट a माइनस एक्स ये गिवन है एफ एक्स के बराबर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एक्स, हाँ जी। एंड जो g एट a माइनस एक्स है, आपको एक चीज गिवन है कि gx प्लस जी एट ए माइनस एक्स ये 4 के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 4 माइनस जी माइनस एक्स, तो यहां पे लिख दो 4 माइनस जी एक्स और dx एंड इंटीग्रेशन 0 टू a। अब क्या करोगे, ये देखो इंटीग्रेशन i चल रहा है, अब i इज इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई एफ एक्स से होगी, तो 4 एफ एक्स डी एक्स एक अलग इंटीग्रेशन 0 से a, अंडरस्टैंड, हाँ जी। एक क्या आएगा, माइनस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स 0 से, वो आपका क्या है, अगेन आई है, तो माइनस आई आएगा। अब क्या करोगे, 4 बाहर ले लो, 0 से a, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई। अब ट्वाइस ऑफ आई है तो 2 से डिवाइड कर दो, यहां बन जाएगा 2, यानी बोल सकते हैं ये इंटीग्रेशन आई किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। क्या यही आपकी राइट हैंड साइड थी, बिल्कुल सर, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही अपन को प्रूव करना था। अब जब प्रूव हो जाते हैं तो बड़ा बड़ा क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, बिल्कुल बढ़िया एकदम। नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन में कह रहा है, अब लिमिट्स क्या दे दी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दे दी भाई साहब। फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स, बहुत बढ़िया, प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 एंड डी एक्स। अब ये फंक्शन है माइनस a टू a, तो चेक करो इवन है या ओड है, एक्स क्यूब है तो माइनस रखोगे तो माइनस आएगा, एक्स कोस एक्स है तो ये तो पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहेगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, 10 की पावर 5 है यानी ओड पावर है तो ये भी नेगेटिव आएगा, और इससे तो फर्क पड़ना ही नहीं है, यानी ओवरऑल ये नेगेटिव आ रहा है, यानी एफ एट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ये ओड फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर इसका 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है, तो इसका ए ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पे चलते हैं, चले भाई 21st क्वेश्चन पे, चलो सर, ये सही है ना अपना, कोई गलती की है तो बता दो भाई साहब। भाई यहां पे गलती कर दी गाइस, ये चीज मैं सोच रहा था कि 1dx का क्या कसूर है कि फंक्शन ओड है इवन है, 1dx को तो अलग रखो, और लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, ये सारे फंक्शन ओड है, एक्स क्यूब एक्स कोस एक्स 10 की पावर 5x, तो ये फंक्शन ओड है एंड लिमिट्स माइनस a टू a है, इनकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन 1dx बचा पड़ा है भाई। 1dx क्या है, 1dx का तो कोई मतलब ही नहीं है, x माइनस हो चाहे प्लस हो, ये ऑलवेज 1 रहना है पॉजिटिव, तो ये तो एक बोल सकते हैं ना एक तरीके से ऑड फंक्शन नहीं है, तो यहां पे सिंपल क्या लगो 1dx का इंटीग्रेशन आएगा x। अब लिमिट पुट करो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई आंसर आएगा। एंड यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अभी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो ए ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भाई साहब। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, 21st क्वेश्चन पे, ठीक है भाई, जल्दबाजी नहीं करनी होती इसलिए। लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2, अब अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे बस आपको क्या पुट करना है बताओ, x की जगह पुट कर देंगे सर पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आपका क्या है ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, थैंक यू, नमस्कार।